दोस्तों आज एक ऐसी वनस्पति के बारे में बात करने वाली हूँ जिसे कई नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे कटु पिनई कहते हैं, कई लोग इसे दारूड़ी कहते हैं, कई लोग इसे पीला धतूरा भी कहते हैं और बहुत से लोग इसे सत्यानाशी भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रिकली पॉपी, परंतु सत्यानाशी कहा जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, रोगों का सत्यानाश करता है, कई रोगों को खत्म करता है ये पौधा। इसका प्रयोग थोड़ा सावधानी पूर्वक करें, थोड़ा जहरीला होता है। ऐसा कहते हैं ना दोस्तों, जहां से विष की उत्पत्ति हुई है वहीं से अमृत भी उत्पन्न हुआ है। तो इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक ही करें। थोड़ा कटीला पौधा होता है, कांटों से भरा होता है, परंतु एक चमत्कारिक औषधि है। आयुर्वेद में भी सत्यानाशी के पौधे का वर्णन किया गया है और इसके बीजों का, इसके फूलों का, इसकी पत्तियों का और सत्यानाशी के पौधे की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर इसकी जड़ को सुखाकर पाउडर बनाकर यदि लिया जाए दोस्तों, तो जो निसंतान दंपति होते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये सब के लिए इसकी जड़ का जो चूर्ण होता है बहुत फायदेमंद होता है। कितना भी पुराना घाव है शरीर में, मान लीजिए घाव नहीं भर रहा है, इसकी पत्तियों को पीस कर उसका रस लगा लें या उसका लेप लगा ले, घाव भर जाता है। दांत, खाज, खुजली, किसी भी तरह का चर्म रोग है, स्किन डिसीज है, उसमें भी ये बहुत फायदेमंद होता है। और खासकर बांझपन को दूर करने के लिए इसकी जड़ को सुखाकर पीस कर पाउडर लें। आधा चम्मच पाउडर 1 गिलास दूध के साथ लेने से जो इनफर्टिलिटी की समस्या है वह दूर होती है। शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है इसकी जड़ का पाउडर और बहुत ही बढ़िया एक रामबाण नुस्खा है दोस्तों, आप इसे जरूर ट्राई करें। खासकर अस्थमा के जो रोगी हैं वे भी इसे ले सकते हैं। सांस की बीमारी में भी ये बहुत फायदेमंद होता है। चाहे एक्जिमा हो, चाहे सोराइसिस हो दोस्तों, किसी भी तरह का चर्म रोग है, घाव है, वहाँ पर इसके पत्तों को कुचल कर आप उसका रस या लेप लगा सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को पीस कर ले लें या फिर इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से भी उस जगह को वॉश करेंगे ना दोस्तों, तो कीटाणु मर जाते हैं। इसके अंदर काले काले बीज होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पीले फूल वाला ये पौधा लेकर आई हूँ। 2 तरह का ये प्रजाति होती है सत्यानाशी की, प्रिकली पॉपी कहा जाता है। एक सफेद फूल वाला, एक पीला फूल वाला। दोनों के गुण एक से होते हैं, दोनों के औषधि महत्व एक से होते हैं। दोनों पौधों को यदि आप पत्ती को तोड़ेंगे, इसके स्टेम को तोड़ेंगे, पीले रंग का एक लिक्विड निकलता है और ये पीले रंग का जो दूध सा लिक्विड सा निकलता है दोस्तों, इसी के कारण तो इसे स्वर्ण झीरी कहा जाता है। बिल्कुल सोने के जैसा पीला पीला सा लिक्विड निकलता है, इसे स्वर्ण झीरी कहा जाता है दोस्तों। पीलिया जैसी बीमारी के लिए भी इसकी पत्तों का रस बहुत फायदेमंद है। अभी आप देख रहे हैं मैंने इसके बीजों को तोड़ा है दोस्तों, आपको सफ़ेद रंग के दाने दिख रहे हैं, जैसे राई के दाने होते हैं ना, वैसे ये काले हो जाएंगे क्योंकि अभी इसके बीज कच्चे हैं। मैंने कच्चे बीजों को तोड़कर दिखाया है। मेरे घर के पास ही ये पौधा लगा हुआ था तो मैंने सोचा चलिए आपको भी इस पौधे की जानकारी होना चाहिए। हम इसे जंगली पौधा समझकर फेंक देते हैं, हमारे घर के आसपास लगा रहता है, परंतु ये बहुत ही बढ़िया एक चमत्कारिक औषधि है। तो ये छोटे सफ़ेद बीज दिख रहे हैं, अभी थोड़े दिन में जब ये सूख जाता ना इसका बीज, तो दोस्तों ये काले रंग के बीज हो जाते हैं। इसके बीजों का तेल निकाला जाता है और इस तेल से यदि मालिश करें ना दोस्तों, पुराने से पुराना गठिया अर्थराइटिस ठीक हो जाता है। तो इसके बीजों और पत्तियों को सरसों तेल में डालकर पका लें, छान कर उस तेल से आप कहीं हड्डियों में सूजन आ गई है, मोच हो गई है या नसों में कहीं कमज़ोरी है, इस तेल से मालिश करने से नसों की कमज़ोरी भी दूर होती है। तो ये बीज देखिए, आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें रखा है कि छोटे छोटे राई के दाने के जैसे हैं जो काले हो जाएंगे। इसकी जड़ों को धोकर सुखाकर आप इसका पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें। लेडीज जेंट्स दोनों की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर होगी। मुंह में छाले हैं तो भी आप इसकी डंठल को हल्का सा चबा भी लेंगे ना दोस्तों, तो भी मुंह के छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो मेरे पास तो पीले फूल वाला ये सत्यानाशी का पौधा है दोस्तों, और सफ़ेद फूल वाला भी आपको मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आँखों की से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए फ़ायदेमंद है। जोड़ों के दर्द के लिए सरसों तेल में इसके बीजों को और पत्तियों को पका लें आप, फिर मालिश करें। कॉन्स्टिपेशन, गैस की समस्या भी दूर होती है। जिन्हें सफ़ेद दाग है, इसकी पत्तियों का रस लगाने से सफ़ेद दाग भी दूर होता है दोस्तों। हम एप्लीकेशन तो कर सकते हैं, आयुर्वेद में इसका महत्व है और कई दवाई को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जहरीला होता है, इसलिए इसका जब आप लोग सेवन करें दोस्तों तो वैद्य के परामर्श में ही करें, परंतु आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसका तेल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी पत्तियों को पीस कर आप घाव में लगा सकते हैं। इतना ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। तो
जड़ी बूटी कहा जाता है दोस्तों, ये इतना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसीलिए तो इसे स्वर्ण झिरी कहा जाता है, सोने के जैसा लिक्विड निकलता है ना दोस्तों। और आयुर्वेद में जगह जगह इसका वर्णन किया गया है। कई असाध्य रोगों को चुटकी में ठीक करता है ये, और इसलिए कई नामों से इसे जाना जाता है। कई लोग इसे पीला धतूरा कहते हैं। आपके क्षेत्र में इसे किस नाम से पुकारा जाता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पुराना से पुराना घाव होगा ना दोस्तों, इसके पत्तों से बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से मैंने पत्तों को पीस लिया। थोड़ा सा मोटा मोटा पीसेंगे तो भी चलेगा। आपको इसका लेप लगाना है घाव में। आप इसके पत्तों का थोड़ा सा पेस्ट सा लगा दें और किसी चीज़ से कवर कर दें, घाव बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये इतना फ़ायदेमंद होता है। और जैसा मैंने बताया, निसंतानता के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ के पाउडर का प्रयोग किया जाता है और कई तरह के इन्फेक्शन को यह दूर करता है। तो ये पौधा अगर आपके घर के आसपास हो दोस्तों, तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है, इसे तो कई लोग कहते हैं, इसका ब्रह्मदंडी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धन को खींचने वाली चाबी है इस पौधे में। इतना ज़्यादा पैसों की बारिश होती है। इसका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व भी है इस पौधे का। इसकी तो ये बहुत ही ज़्यादा गुणों का भंडार है ये पौधा। और इंग्लिश में जैसा मैंने आपको बताया, इसे प्रिकली पॉपी कहा जाता है। चारों तरफ इसकी पत्तियों में कांटे कांटे से लगे रहते हैं, तो इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। मैं भी इसे बहुत पास में लगा था, थोड़ा उखाड़ कर लेकर आई हूँ। सावधानी पूर्वक ही इसे अलग करें, इसकी पत्तियों को काटें, कैंची से काटें। और जड़ का पाउडर दूध के साथ लेने से दोस्तों जो निसंतानता की परेशानी है, इनफर्टिलिटी की, वो परेशानी दूर होती है। और इसके पत्तों को पानी इसमें उबाल कर, आप सरसों के तेल में बीजों को और पत्तों को उबाल कर आप जोड़ों के दर्द में लगाएं। पुराने से पुराना घुटने का दर्द है, चाहे हड्डियों में कहीं सूजन आ गई है, मोच हो गई है, वहाँ पर इस तेल से मालिश करके देखें आप, बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए तो इसका इतना ज़्यादा औषधि महत्व है। इसकी जो टहनी होती है ये भी बहुत ही लाभकारी है। खासकर ये सड़कों के किनारे गर्मी के मौसम में ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। शायद अब आपको भी दिखे, गर्मी का मौसम आ गया है तो आपको भी दिखाई देगा ये पौधा। तो आप ध्यान रखें इसका। और इसके बीज मैंने आपको दिखा दिए हैं। काले बीज होते हैं, अभी सफ़ेद रंग के हैं। बीजों में से तेल निकाला जाता है जिसे कहा जाता है सत्यानाशी का तेल। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका औषधि महत्व है। बहुत से लोग इसकी जड़ को पानी में उबाल कर भी लेते हैं, जो लोग पाउडर नहीं ले पाते हैं इस तरह से। तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट जरूर करें दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको सत्यानाशी पौधे के बारे में, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और इसकी जानकारी हमें ज़रूर होना चाहिए, हमारे आसपास कौन कौन सी वनस्पति है, कौन कौन सी जड़ी बूटी है। हमारा भारतवर्ष जड़ी बूटियों का देश है और हमें सभी के महत्व के बारे में जानकारी